बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 उनको बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना सीखेंगे और इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने के बाद 1.2 को स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड how we can solve quadratic equation by using completing square method and solved question number 3 first and third part. So आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और उसके रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स रह गए हैं वो इस लेक्चर में क्विकली कंप्लीट करेंगे। मेथड आपको क्लियर है, हमने उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है? शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। उसके बाद का स्टेप क्या है कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करवाने के लिए आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2 एंड एडिंग द स्क्वायर ऑफ दैट टर्म ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपने बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेते हुए एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। सो सीक्वेंस वही रहेगा, हम जस्ट क्विकली इन तमाम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। देखिए, हमने उसी तरह से किया कि पहले स्टेप में हमने कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल की साइड पर शिफ्ट किया, उसके बाद डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड्स बिकॉज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। सो ए से डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट हमने क्या लिखनी है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2। सो एक्स का कोफिशिएंट इस वक्त +4/a है। सो 4/a से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 को, आंसर आ रहा है 2/a। सो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ ये स्क्वायर ऐड कर दिया। ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है और अब आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। इसको हम यहाँ पर जस्ट एलसीएम लेंगे और उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और इसके थ्रू वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर + 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब देखिए कि अब हम बोथ साइड्स पर होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, यहाँ पर प्लस माइनस आप यूज़ करेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सेपरेट कर दिया। उसके बाद ए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है तो आपके पास ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आ रहा है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आप +2/a को इक्वल के साइड पर शिफ्ट करेंगे तो आप लिखेंगे x = -2/a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर + 4/a। अब आप एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर + 4/a आ जाएगा। सो इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। सो आप इसी को एज अ सोल्यूशन सेट लिख देंगे। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। हम इसका 4th पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दी गई है, आपने सिंपली वही 4 स्टेप्स उनको फॉलो करना है। कांस्टेंट टर्म को इक्वल के साइड पर शिफ्ट किया, एल से बोथ साइड्स को डिवाइड किया, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्टिंग ये जो आंसर आया इसकी स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करवा दिया। इस स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि m/2l के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो m पर भी स्क्वायर, 2 पर भी स्क्वायर और l पर भी स्क्वायर आएगा तो ये चीज़ आएगी। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, 4l स्क्वायर एलसीएम आएगा। उसके बाद 1l से कैंसिल करके 4l को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ln आ जाएगा प्लस m स्क्वायर। उसके बाद देखिए कि बोथ साइड्स पर आप इसको रीअरेंज करके लिखते हैं और उसके बाद बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट लेने के बाद देखिए कि स्क्वायर रूट आप जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर सेपरेट हो जाएगा, तो ये हमने सेपरेट कर दिया। अब 4l स्क्वायर पर जब स्क्वायर रूट आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l रह जाएगा। उसके बाद आप इस टर्म को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे और उसके बाद एलसीएम लेकर आप सोल्यूशन लिख रहे हैं तो ये आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया। क्लियर है? तो देखिए कि 5th पार्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें वो जो एक स्टेप मैं आपको बता रहा था कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, उस स्टेप को आप स्किप कर देंगे। बाकी सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं कि आपने 3 से बोथ साइड्स पर डिवाइड किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसके स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड किया, स्क्वायर कंप्लीट करवा के होल स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसके ये 2 रूट्स आ रहे हैं। होप्स हो कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। हम चलते हैं अपने 6th पार्ट की तरफ। तो देखिए कि 6th पार्ट में आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज़ इक्वल की दूसरी जानिब शिफ्ट किया। दूसरी बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो आप जो डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फलां कोई नंबर आ रहा हो तो उससे डिवाइड करते थे, वो स्टेप आप स्किप कर देंगे। डायरेक्टली आप आ जाएंगे मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 1/2
आप देख रहे हैं -1 बन रहा है, तो आपने -1 के स्क्वायर को बोथ साइड पर ऐड करके स्क्वायर कंप्लीट करवा के स्क्वायर रूट ले लिया, तो आपके पास एक सोल्यूशन आ रहा है 15 और एक सोल्यूशन आ रहा है -13। आपने इन दोनों सोल्यूशंस को उठाकर सोल्यूशन सेट में पुट कर दिया। ऐसे रूट्स रैशनल रूट्स कहलाते हैं, और जिनमें रेडिकल साइन एलिमिनेट नहीं होता, यानी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो, तो फिर जो रूट्स जनरेट होंगे वो इर्रेशनल रूट्स आएंगे। हम रूट्स की डिस्कशन को सेकंड चैप्टर में डीपली डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल तक के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th पार्ट में देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। अगर हम इसको इक्वल की इस साइड पर ले आएँ तो x वाले एक तो एक साइड पर अरेंज हो जाएंगे, दूसरा ये होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, अगर आप देखें कि 15/2 इसके इक्वल है, तो फिर इसको 15/2 के इक्वल होना चाहिए। सो हम इसको इस साइड पर और इसको इस साइड पर लिखें तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सो हमने इसे रीअरेंज कर दिया, और उसके बाद अगेन उन्हीं तमाम स्टेप्स को रिपीट किया कि कोफिशिएंट ऑफ x को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4 आ रहा है। 7/4 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करके स्क्वायर कंप्लीट करवा के होल स्क्वायर का फार्मूला बना दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 7/4 पर स्क्वायर अप्लाई किया तो 14/16 आया। एलसीएम आपने ले लिया, उसके बाद स्क्वायर रूट अप्लाई किया, प्लस माइनस ऑफ 13/4 आ रहा है। इसको इक्वल के साइड पर शिफ्ट किया और अगेन एलसीएम लिया, तो आपके पास एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर दिया जाएगा 13 को, और इसके थ्रू आपके पास 2 रूट्स 3/2 और -5 जनरेट हो रहे हैं। इनको आपने सोल्यूशन सेट में पुट कर दिया। होप्स हो कि आपको 7th पार्ट क्लियर है। मैं आपको 8th पार्ट एज होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो 9th पार्ट की जानिब मूव करते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट है। इसमें इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप ये करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उन्हीं 4 स्टेप्स को जिनको हम फॉलो करते हैं उनको फॉलो करेंगे, लेकिन पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए कि ये सारी फ्रैक्शन में x इन्वॉल्व हो रहा है, और ये टर्म विदाउट x है। अगर हम इस सारे एक्सप्रेशन को इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो सारी x वाली वैल्यूज़ एक साइड पर आइसोलेट हो जाएंगी, और 4 एक कांस्टेंट टर्म इक्वल की एक साइड पर रह जाएगी। उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए कि इसको इक्वल के साइड पर शिफ्ट किया, अब एलसीएम लें, ये एलसीएम आ गया। अब इस न्यूमरेटर में 5 और 8 को ऐड करें। अब आप देख सकते हैं कि ये सिंगल फ्रैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ पर शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करवा दें विद 4। अब आप 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। इसके बाद अब आप देखिए कि बजाय कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप इक्वल के साइड पर शिफ्ट करें, इससे बेहतर है कि आप इन दोनों टर्म्स को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करके इक्वल के एक साइड पर 0 लेकर आएँ, ताकि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सो जैसा कि मैं इन दोनों टर्म्स को इक्वल की इस जानिब लेकर आया हूँ, तो ये दोनों माइनस हो गई हैं। उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज़ -12x, 13 - 4 9 आ जाएगा। अब ये इक्वल टू 0 बजाय उधर लगाने के आप इक्वल के साइड पर लगा सकते हैं, तो आप 3x स्क्वायर -12x + 9 = 0 लिखेंगे। देखिए आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसके बाद में वही स्टेप्स रिपीट करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना के उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करवा के इसके रूट लेके आंसर लिखेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कांस्टेंट टर्म को इक्वल की साइड पर शिफ्ट किया, बोथ साइड्स को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करवा दिया। सिंप्लीफाई करवाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है नेक्स्ट स्टेप, और इसके स्क्वायर को ऐड करवा देना होता है। तो हमने ये स्क्वायर ऐड करवा दिया। इसके बाद ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाने के बाद x - 2 का होल स्क्वायर बनने के बाद -3 + 4 और ये 1 आ जाएगा। उसके बाद बोथ साइड्स पर क्योंकि x पर स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर रूट लेने पर ही ये स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि x के 2 सॉल्यूशंस -1 और -3 आ रहे हैं। सॉल्यूशन सेट में दोनों को उठाकर आप पुट कर देंगे। सो -1 -3। So let's move to the last question of this exercise, 10th part. So last part of the exercise, question number 3, part number 10. देखिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को चेक करें तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हम पढ़ चुके हैं। सो
मैं इस इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करता हूँ। सो देखिए कि यहाँ पर आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के थ्रू, 3a स्क्वायर को एज रेज लिखा, 5a को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों रिजल्ट आ रहे हैं। उसके बाद अब आप देखिए तो 7 को हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल की इस साइड पर शिफ्ट कर दें, इक्वल की एक साइड पर 0 आ गया। अब आप देखिए तो 7x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा 28ax और माइनस 35ax, आंसर माइनस 7ax। उसके बाद देखिए 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर, आंसर माइनस 84a स्क्वायर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। इसके बाद स्टेप क्या करेंगे कि कांस्टेंट टर्म को इक्वल की साइड पर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद 7 से बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है। उसके बाद x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस a/2 आंसर आ रहा है, तो माइनस a/2 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पर ऐड करेंगे। ये ऐड करवाने के बाद स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद इधर इस साइड पर आपने ये एलसीएम ले लिया, इसको उसी तरह से सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लिया और आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक 4a और एक माइनस 3a। आई होप सो कि आपको ये तमाम क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज और ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी तरह से क्लियर हो रहा है। सो दैट्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और इसी के साथ हमारे लेक्चर नंबर 4 का भी एंड हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।